हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं। आज का टॉपिक है अर्थशास्त्र पढ़ाने के लिए जा रहे हैं, इकोनॉमिक्स। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन करवाएंगे। इससे पहले जानिए अर्थशास्त्र क्या है। तो अर्थशास्त्र जो हमारे जीवन में जितनी भी वस्तुओं का लेन देन होता है, आदान प्रदान होता है, उस वस्तुओं को है ना सुचारू रूप से करने के लिए हम लोग जो है से अर्थव्यवस्था का जो है से लिया गया है, सहारा लेना पड़ता है। तो अर्थव्यवस्था में हम लोग आज करते हैं। अर्थव्यवस्था को तीन श्रेणियों में बांटा गया। ये प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। अर्थव्यवस्था को कितने श्रेणियों में बांटा गया है? तीन श्रेणी में। प्रथम क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। और यहाँ पे हम प्राथमिक क्षेत्र के बारे में अच्छी बात करेंगे। प्राथमिक क्षेत्र के बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ चलते हैं, क्वेश्चन है आप स्क्रीन बोर्ड पर, तो इसको देखते हैं। और निम्न को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। कौन से आपका जो है किसको प्राथमिक क्षेत्र कहेंगे? तो सेवा क्षेत्र को, कृषि क्षेत्र को, औद्योगिक क्षेत्र। तो ये है आपका कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहेंगे, कृषि क्षेत्र को क्या कहेंगे? प्राथमिक क्षेत्र। और ये तृतीय क्षेत्र, ये तीसरा श्रेणी में आएगा। और औद्योगिक जो है से द्वितीय श्रेणी में आएगा। यानी ये तीन ऑप्शन है, तीनों जो है से आपका जो है एग्जाम्पल है अर्थव्यवस्था का, अर्थशास्त्र का। ये तीनों एग्जाम्पल से टेबल है। और प्राथमिक क्षेत्र में जो है कृषि आता है। ये प्रथम श्रेणी में कर सकते हैं, इसको प्रथम श्रेणी में दे सकते हैं, इसको तृतीय श्रेणी में बांट सकते हैं। तृतीय श्रेणी में आता है और ये द्वितीय श्रेणी में। यानी औद्योगिक जो है द्वितीय श्रेणी में है, तो औद्योगिक क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र में है, द्वितीय क्षेत्र में। और सेवा क्षेत्र जो है प्राथमिक क्षेत्र में है। तो इसके ये जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र में कौन सा आता है अर्थव्यवस्था में? तो कृषि क्षेत्र। अगला करते हैं, अगला देखते हैं। इनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था? इनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था? तो इस क्वेश्चन की बात करते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था वैसे अर्थव्यवस्था जिसमें सामाजिक अर्थव्यवस्था और जो है दोनों शामिल हो, वैसे अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहेंगे। हमारा देश भारत जो है, भारत में जो है सो कैसा अर्थव्यवस्था? मिश्रित अर्थव्यवस्था। कैसे अर्थव्यवस्था है? मिश्रित। यहाँ जो है सो सामाजिक अर्थव्यवस्था भी है और उद्योगपतियों का भी शामिल है, दोनों को। और अमेरिका में जो है क्या आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था नहीं कर सकते हैं। ये करेक्ट आंसर भारत हो जाएगा। अगला, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत, भारत में तीसरा नंबर क्वेश्चन में है, भारत में योजना आयोग, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो इसका आंसर है 15 मार्च 1950। 15 मार्च 1950 ईस्वी को योजना आयोग का गठन किया। इसका पदेन अध्यक्ष होता है, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। अभी योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन है? तो नरेंद्र मोदी। कौन है? नरेंद्र मोदी। क्योंकि भारत का प्रधानमंत्री वर्तमान समय में नरेंद्र मोदी है। तो योजना आयोग का पद, इस पद को योजना आयोग को हटाकर क्या कर दिया गया है? नीति आयोग कर दिया। क्या कर दिया गया है? नीति आयोग। ये जो है, ये जो है तो आपका 2015 ईस्वी में किया गया। 2015 ईस्वी में नीति आयोग को हटाकर क्या लाया गया है? योजना आयोग। योजना आयोग को हटाकर नीति आयोग लाया गया है। तो अगला वीडियो में हम चलते हैं। कह रहा है
जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। कैसा देश कहलाएगा? विकसित देश कहलाएगा। जिस देश का राष्ट्रीय आय सबसे अधिक होता है वह देश कहलाता है विकसित विकसित देश कहलाता है। अभी विकसित देशों में कौन सा देश शामिल है? तो अमेरिका को कह सकते हैं विकसित देश। अमेरिका को क्या कह सकते हैं? विकसित देश। यानी विकसित देशों में कौन शामिल है? अमेरिका। जो जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश का क्या कहलाता है? विकसित देश। हमारा देश अर्ध विकसित कर सकते हैं। अर्ध विकसित जो है से ज्यादा तो विकसित नहीं है, अभी विकसित को अग्रसर है। तो अगला क्वेश्चन चलिए देखिए, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जा सकता है? इनमें से किस राज्य को हम पिछड़ा राज्य कह सकते हैं? तो बिहार। किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहेंगे? बिहार को कहेंगे, है ना। अगला, एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है कैसे? प्राकृतिक संसाधनों से, भौतिक संसाधनों से, मानवीय संसाधनों से। एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है किस चीज से? भौतिक प्राकृतिक संसाधनों से, भौतिक संसाधनों से, मानवीय संसाधनों से, इनमें से सभी। तो हम कह सकते हैं कि एक अर्थव्यवस्था का सृजन जो है सो ये तीनों चीजों से जो है प्राप्त किया जाता है, मानव के द्वारा भी और प्राकृतिक संसाधनों के द्वारा और मानवीय संसाधन के द्वारा। ये तीनों ऑप्शन के अनुसार से जो है अर्थव्यवस्था का सृजन किया जा सकता है। कहता है अर्थव्यवस्था के मुख्य प्रकार कितने होते हैं? पहले शुरू में ही बता दिए हैं कि अर्थव्यवस्था के तीन कितने प्रकार में बांटा गया है? तीन प्रकार में बांटा है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। आगे बढ़ते हैं। किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संसाधन का अधिकार नहीं होता? तो किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संसाधन का, निजी संस्था का अधिकार नहीं होता? तो ऑप्शन देखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो व्यक्ति पूंजी लगाएगा उसी का जो है ना उस संस्था होगा, है ना, उत्पादन उसी का आएगा। कह रहा है एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है किस चीज का? तो लोक कल्याण के लिए। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में किसका जो किस पर बल दिया जाता है? तो लोक कल्याण, क्योंकि लोगों के हित में काम करना है जो इससे सामाजिक कार्य होता है। सामाजिक कार्य क्या है? लोगों के हित में काम करना ही क्या कहलाता है? सामाजिक कार्य करना, लोक कल्याण के। निम्न में से कौन से मिश्रित अर्थव्यवस्था, निम्न में से कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? तो देखिए, निजी है, निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों है। निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र को मिला देंगे तो मिश्रित अर्थव्यवस्था की श्रेणी में आ जाएगा। निजी अर्थव्यवस्था जो किसी एक का हो, किसी एक का धन या कोई भी पैसा रुपया जो भी कर सकते हैं, और सार्वजनिक मतलब समूहों का जो है उसमें व्याख्या करता हो पैसे का, इसी मिश्रित अर्थव्यवस्था करते हैं। चलिए इसी के साथ यह वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।